आप ये कह रहे हैं कि अगर जो बच्चा आई कांटेक्ट किसी से मिला करके बात नहीं कर रहा है, झुका करके ये बात कर रहा है, तो वो बीमारी है? कि आप कितना भी बोलने के बाद आपकी आंखों में आंख डाल के नहीं देखेंगे, उनका सिर हमेशा नीचे ही रहेगा, एकदम आई कांटेक्ट नहीं। 15 साल का बच्चा ब्रशिंग अपने आप नहीं करता है, अपने से खा नहीं सकता है, बटन नहीं लगा उसके, जैसे 8-15 साल का बच्चे का बुद्धि कभी कभी आठ पैदा कर सकता है। एक तरह का समस्या है। हाँ, गंभीर समस्या जिसको आप बोल सकते हैं। अगर महिला गर्भ धारण किए हुए है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है तो उसका नेगेटिव इफेक्ट बच्चे पे पड़ता है। कर दीजिए, अगर बच्चा जन्म लिया, हाँ, अगर रोया है बच्चा, हाँ, तो अच्छा है? अच्छा है। अगर नहीं रोया, क्वेश्चन ये रहता है जब हुआ था रोया था कि नहीं, ये हमारे मेंटल हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बच्चा का बर्थ क्राई नहीं था तो मेंटल प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। पति से थोड़ा सा झगड़ा हो गया या पति ने कुछ ऊंची आवाज में बात कर ली तो महिलाओं का ईगो हर्ट करता है। नमस्कार, जीएसआर में आपका स्वागत है। आज जिस एपिसोड को मैं शूट कर रहा हूँ वो बहुत ही खास है, क्योंकि मेंटल हेल्थ आज के समय में जो स्थिति पूरे देश दुनिया में बनी हुई है वो बहुत ही भयावह है। हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो एक ऐसे डॉक्टर हैं जो आपके दिमाग को ठीक कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ, मानसिक बीमारी। आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे गेस्ट हैं रेणु गहलोत रॉय, जो लगातार कई वर्षों से लोगों के बीच है। सबसे पहले मैडम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैडम, थोड़ा सा पहले आपके बारे में जानना चाहते हैं कि कब से ये स्टार्ट किए, क्या था शुरू का जर्नी, क्या क्या स्थिति फेस करना पड़ा? शुरू से ही पापा चाहते थे कि हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बने, जबकि बचपन में मुझे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी जानते नहीं थे। जैसे ही मैं बड़ी होती गई पापा ने लाइन अप किया जी। और जैसे ही मैंने पीजी पास किया और मैं अपने कॉलेज में टॉपर रही उस समय, पापा ने सीआईपी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री, वहाँ का फॉर्म उस समय निकला हुआ था, पापा ने बोला कि फिलअप कर दो। फिर पापा मुझे लेके रांची आए, यहाँ मेरा एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम में भी बहुत बच्चे थे जिसमें 12 लोग का सिलेक्शन होना था, तो डर भी लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन इन रिटन एग्ज़ाम में मैं सेलेक्ट हो गई और उसके बाद इंटरव्यू हुआ जी। इंटरव्यू के बाद यहाँ मेरा सिलेक्शन एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी में हुआ, जिसको मैंने 2002 में मैंने ज्वाइन किया। फिर मैंने वहाँ से क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की ट्रेनिंग ली। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे यहाँ पीएचडी भी सीआईपी में करवाया जाता था, तो मेरा इंटरेस्ट पीएचडी करने का भी था, तो मैंने सीआईपी से पीएचडी का टेन्योर भी कंप्लीट किया। उसके बाद मैं WHO प्रोजेक्ट में सीआईपी में रही। वहाँ से फिर मैं आर्मी ज्वाइन की, दीपाटोली कैंट आर्मी में मैंने 5 साल का योगदान दिया। फिर उसके बाद फिर अगेन मुझे चांस मिला सीआईपी ज्वाइन करने का। अच्छा। तो एक प्रोजेक्ट चल रहा था कैनाबिस इंड्यूस्ड साइकोसिस, जो एल्म यूनिवर्सिटी से फंडेड था, यूएसए से, तो उसमें भी काम करने का मौका मिला, तो हम वहाँ पे भी उस प्रोजेक्ट में थे एज ए रिसर्च ऑफिसर। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, कोरोना काल आ गया। कोरोना काल आने के बाद स्थिति बहुत बदतर होती चली गई, लोग परेशान होने लगे। तो कोरोना काल में मेरा जॉब भी छूट गया था, मैं घर में ही थी और उस समय में मुझे भी थोड़ा इफेक्ट हुआ था कोरोना से, तो बच गई, टाइफाइड में पकड़ लिया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि टाइफाइड होने के बाद जब मेरी स्थिति संभली तो फिर लोगों के एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मैं रजिस्टर्ड हूँ आरसीआई में, तो वहाँ से बहुत से पेशेंट के फ़ोन आने शुरू हो गए, तो मैंने फ्री सेवा पेशेंट लोग को देनी शुरू हुई। तो फिर गई थी सीआईपी के बाद, फिर यहाँ भी मैं शाम को सेवा दे रही हूँ, रोज ही रहती हूँ, और इसके अलावा मैं मिलिट्री हॉस्पिटल में भी हूँ। सबसे पहले जिस मुद्दे पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, मेंटल हेल्थ। ये मेंटल हेल्थ है क्या?
हम लोग तो सभी, चाहे हम हो या आप हो या जितने भी लोग हम लोग देखते हैं, सब तो स्वस्थ होते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ कैसे डिफाइन करें कि ये गड़बड़ है आदमी? जो चीज़ें जैसे सामाजिक तौर पे, मनोवैज्ञानिक तौर पे, भावनात्मक स्तर पे हमें प्रभावित कर रही हैं, हम अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। जो समान व्यक्ति अपना काम अच्छे से कर सकता है, लेकिन मेंटल हेल्थ जब खराब होने लगता है तो एक समान व्यक्ति भी का स्तर थोड़ा खराब होते जाता है और वो भावनात्मक रूप से कमज़ोर होते जाता है। जी। तो उसकी तीनों स्थितियाँ, मनोवैज्ञानिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे इमोशनली हो, भावनात्मक रूप से, दोनों तीनों चीज़ प्रभावित होती हैं। उसमें मानसिक स्तर थोड़ा खराब हो जाता है। हम लोग बच्चे की बात करते हैं, सबसे हम लोग सबसे बच्चे की बात करें तो क्या बच्चों में मेंटल हेल्थ हो सकता है? किस किस टाइप का हो सकता है, अगर बताएं तो? जैसे कि हमारे पास छोटे बच्चों के केसेस बहुत आते हैं। यहाँ रांची में भी मैंने बहुत से केसेस देखे हैं और अपने 20 साल के करियर में बहुत से बच्चों को देखा है जो ऑटिस्टिक हैं, ऑटिज़म। ऑटिज्म है क्या, ये थोड़ा सा बता दें। ऑटिज़म में क्या होता है, इनका आई कांटेक्ट बहुत ख़राब होता है, बहुत ही पुअर होता है। ये आप कितना भी बोलने के बाद आपकी आंखों में आंख डाल के नहीं देखेंगे, उनका सिर हमेशा नीचे ही रहेगा, एकदम आई कांटेक्ट नहीं होता है इन बच्चों का। तो इनका आप ये कह रहे हैं कि अगर जो बच्चा आई कांटेक्ट किसी से मिला करके बात नहीं कर रहा है, मतलब कि हमारे घर में कोई गेस्ट आया है, अगर उनसे अच्छी तरह से नज़र झुका करके ये बात कर रहा है, तो वो बीमारी है? नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि बहुत से बच्चों का कॉन्फिडेंस लो लो होता है, तो उनका आत्मविश्वास कम होता है, इस वजह से भी बच्चे ऐसा करते हैं। तो ये हम ऐसे किसी को डायग्नोस नहीं कर सकते। ऑटिस्टिक का अलग अलग क्राइटेरिया है, इनका अपना सोशल स्माइल नहीं रहेगा, ये अपनी दुनिया में व्यस्त रहते हैं और ये छोटे पर से ही इनका कुछ अलग एक्टिविटी रहता है। तो आप उनको असेसमेंट करने के बाद ही आप डायग्नोस कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चे भी बहुत हैं और इन बच्चों का इलाज भी, आप ऐसा नहीं है कि इन बच्चों का इलाज नहीं किया जा सकता, इलाज है, इलाज संभव है, व्यवहारिक चिकित्सा बहुत सहायक होती है। एक माँ एक पेरेंट्स, हाँ, बच्चे को कैसे जज करे कि बच्चा मेरा लो कॉन्फिडेंस है या इस तरह का हो सकता है, तो क्या क्या देख करके थोड़ा सा? अगर लो कॉन्फिडेंस की आप बात करें तो बच्चे को, जैसे बच्चा लोगों के बीच में जाने से अटक रहा है, नहीं जाना चाहता, जल्दी किसी से बात नहीं करना चाहता, स्कूल में जैसे अपनी क्लास में किसी को पूछने, टीचर जब उससे कुछ पूछते हैं तो जल्दी से जवाब नहीं देना या इनिशिएट नहीं करना, सामने नहीं आना। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि हाँ, बच्चे में आत्मविश्वास की कमी है। कुछ बच्चे हैं जैसे ब्रशिंग करना, 15 साल का बच्चा ब्रशिंग अपने आप नहीं करता है, अपने से खा नहीं सकता है, बटन नहीं लगा सकता है। कुछ उसकी जैसे 15 साल का बच्चे का बुद्धि कभी कभी 8 साल का होता है। जी। हाँ, तो ये हम IQ असेसमेंट करने के बाद ही पता लगा सकते हैं कि बच्चा किस लेवल पे है। और उसके बाद है कि कंडक्ट प्रॉब्लम, बिहेवियर प्रॉब्लम, इन जनरल सामान्यतः देखा जाता है। झूठ बोलना, चोरी करना, जानवरों को परेशान करना है। तो ये जो कंडक्ट प्रॉब्लम होता है आगे जाके बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक समस्या पैदा कर सकता है। एक तरह का समस्या है, हाँ, गंभीर समस्या जिसको आप बोल सकते हैं। बच्चा मैनेजेबल नहीं होता है, बच्चा कहीं भी अपना हेड बैंग शुरू कर देगा, बातें नहीं सुनेगा। तो ये पेरेंट्स के लिए तो है ही समस्या, टीचर्स के लिए भी है। टीचर्स भी कई बार, जैसे हम स्कूलों में भी विजिट करते हैं तो टीचर्स भी ये सब समस्याएं बोलते हैं और पेरेंट्स तो परेशानी रहते हैं, परेशानी रहते हैं। अच्छा, एक और इसमें मैं इसमें जोड़ना चाह रहा हूँ या पूछना चाह रहा हूँ सभी दर्शक की तरफ से कि पेरेंट्स बनी है, चाहे घर में बच्चा हो, उसका भी कुछ हो सकता है? हाँ, उसमें क्या है बताइए तो। घर में जब बच्चा है तो जो जांच डॉक्टर बोलते हैं वो कराना अति आवश्यक है। जैसे अगर कोई महिला 35 इयर्स के बाद कंसीव करती है, गर्भ धारण करती है, तो उसमें मानसिक जो अभी मैंने बोला मेंटल रिटार्डेशन, तो बच्चे का मेंटल रिटार्डेशन होने का चांस होता है 30 से 35 से। हाँ, डिले मैरिज होना और कंसीव जो गर्भधारण देर से हो रहा है, तो ये मेंटल रिटार्डेशन का मुख्य कारण होता है कि
देर से गर्भधारण कर रहे हैं। और भी जैसे बच्चे को जॉन्डिस हो रहा है या डायबिटिक हो गई महिला, तो उन सब का भी प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर। हेल्थ कैसा है, वेट गेन कैसा हो रहा है, तो इन सब चीज़ों का भी प्रभाव पड़ता है। तो बहुत ही सावधानी रखने के लिए बोला जाता है। स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना। अगर महिला गर्भ धारण किए हुए है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट बच्चे पे पड़ता है। बच्चा फिर आपका नॉर्मल स्थिति में होगा नहीं होगा, ये हम नहीं कह सकते ठीक से। और बच्चा जब पैदा होता है, नॉर्मल हो सिजेरियन हो, बच्चा रोता है कि नहीं, ये जानना बहुत आवश्यक है। अच्छा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए। अगर बच्चा जन्म लिया, हाँ, अगर रोया है बच्चा, हाँ, तो अच्छा है। अच्छा है। अगर नहीं रोया तो नहीं रोया बच्चा, जैसे हम लोग ना बच्चे को जब जांच करते हैं तो फुल टर्म है कि नहीं पूछते हैं, सिजेरियन है कि नहीं, नॉर्मल डिलीवरी है ये पूछते हैं, बच्चा पूरा ओवरऑल पीरियड खत्म होने के प्रीमेच्योर तो नहीं है ये भी पूछते हैं। साथ ही सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है, जब हुआ था रोया था कि नहीं। ये हमारे मेंटल हेल्थ में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बच्चा का बर्थ क्राई नहीं था तो मेंटल प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। क्या प्रॉब्लम आगे हो सकता है? यही जो मैं आपको बता रही हूँ, ऑटिस्टिक है, मेंटल रिटार्डेशन है, कंडक्ट प्रॉब्लम है, जो बच्चों की मानसिक बीमारियां मतलब कि ये चाहे थोड़ा हो या थोड़ा बड़ा हो सकता है। हाँ, अगर रोया नहीं है तो संभावना अधिक है। मान लीजिए मेरे पास 35 या 30 इयर्स का भी पेशेंट आता है, जी। तो भी हम पूछते हैं बर्थ क्राई था या नहीं। इन्फॉर्मेंट जो रहता है वो हम लोग एकदम प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी जानने की कोशिश करते हैं, एकदम प्री नेटल हिस्ट्री लेते हैं, बच्चे का बर्थ क्राई था कि नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रभावकारी होता है मानसिक बीमारियों में। हम लोग बच्चों के बारे में बात करते हैं, महिलाओं में थोड़ा चलते हैं। महिलाओं में जो डिप्रेशन का जो अभी का स्थिति है, डिप्रेशन में क्या, डिप्रेशन में महिलाएं कैसे आती है अभी के जो खास करके बहुत देखा जा रहा है? देखिए आजकल क्या हो गया है, आए दिन हर घर में आपको डिप्रेशन के पेशेंट मिलेंगे। जी। पति से थोड़ा सा झगड़ा हो गया या पति ने कुछ ऊंची आवाज़ में बात कर ली, तो महिलाओं का ईगो हर्ट करता है। वो बोलती हैं कि अच्छा, ईगो प्रॉब्लम भी बीच बीच में आ जाता है, हाँ हम ये करके दिखा देंगे, तो उसमें भी वो थोड़ा उत्तेजित होके कुछ भी गलत स्टेप उठा लिया। या बहुत ज़्यादा घर का माहौल ठीक नहीं है, घर में हमेशा कलहपूर्ण वातावरण है, तो वहाँ से भी महिलाओं में धीरे धीरे कुंठित हो जाना और धीरे धीरे अवसाद का जो भावना है वो बढ़ने लगता है। ऐसे बहुत सा रीज़न है महिलाओं में डिप्रेशन होने का। लेकिन डिप्रेशन को भी आप मानसिक बीमारी नहीं बोल सकते। कभी कभी डिप्रेशन क्या होता है, जैसे साइकोटिक फीचर्स के साथ होता है। क्या होता है साइकोटिक फीचर्स? जैसे डिप्रेशन में एकदम पेशेंट बोलता है, डिप्रेशन के जैसे क्राइटेरिया है, आपकी नींद नहीं आ रही है, वो डिप्रेशन है। सुनिए, अच्छा, नींद नहीं आ रही है, ठीक है, भूख नहीं लग रहा है, हाँ, मन अच्छा नहीं लग रहा, हाँ, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, हाँ, है, लोगों से मिलने का मन नहीं कर रहा, ठीक है। ऐसा हमारे साथ आए दिन होता रहता है। कभी कभी होता हाँ, है ना, होता है, हाँ। आपके साथ होगा, मेरे साथ भी होगा। हाँ। 2-4 दिन हम लोग फील करते हैं, अच्छा आज अच्छा नहीं लग रहा, मूड, जैसे मौसम चेंज हुआ हमारा भी मूड चेंज हो जाता है, अरे आज बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है, आज ये काम नहीं करने का मन कर रहा। तो यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि हमें डिप्रेशन हो गया। डिप्रेशन होने के लिए कम से कम आपका जो सिम्टम्स है, भूख नहीं लगना, नींद नहीं लगना, काम में मन नहीं लगना, बात करने में मन नहीं लगना, अपने दैनिक कार्यों को अच्छे से नहीं कर पाना, इसके लिए कम से कम 2 सप्ताह से आपको ऐसा होना चाहिए, तब भी आप डिप्रेशन डायग्नोस कर सकते हैं। और एक बार अगर डिप्रेशन हुआ है तो जरूरी नहीं है कि 6 महीना बाद आपको फिर से डिप्रेशन ही हो, इसका उल्टा होता है कभी कभी, जिसे हम बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर बोलते हैं। इसमें 2 पोल होता है, एक पोल डिप्रेशन का होगा, दूसरा पोल मैनिया का होगा। तो मैनिया डिप्रेशन का जस्ट उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब आप डिप्रेशन में खाना कम कर देते हैं, मैनिया में ज़्यादा खाने लगेंगे, डिमांडिंग नेचर हो जाएगा।
मुझे अगर व्यक्ति नॉन वेजिटेरियन है तो वो नॉन वेज खाना ज़्यादा पसंद करेगा, चटकीले रंग वाले कपड़े पहनना पसंद करेगा, जैसे लाल रंग, भड़कीले गाना सुनेगा या गाएगा, कपड़े उतार के जैसे फेंक के गाना गाना शुरू कर देना, तो इस तरफ से मैनिया होने का चांस होता है। तो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर केसेस ज़्यादा देखे जाते हैं, जैसे डिप्रेशन अगर हुआ है तो ये स्विंग करने का, स्विच करने का चांस होता है। ये थी हमारे साथ रेनू गहलोत रॉय जी, जो मेंटल हेल्थ के एक्सपर्ट हैं। हम इस कड़ी को यहीं समाप्त करेंगे और अगली कड़ी में हमारे साथ अब एक एक टॉपिक तो मैं आज जिस विषय पर बात किया, चाहे बच्चा हो, पेरेंट्स हो, या जो भी मैरिटल जो नई शादियाँ हुई हैं, सभी स्टूडेंट हो, सभी के बारे में आज मैं बात किया। लेकिन अगले जो हमारा सेशन होगा वो एक एक टॉपिक करके होगा। आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर भी होगा जिसमें आप पूछ भी सकते हैं, और कमेंट करके पूछे, उसका सवाल हम मैडम से भी लेंगे। लेकिन इस कड़ी को हम अभी यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।